हेलो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बेहद अच्छे होंगे। भड़ास फॉर बॉलीवुड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे धक धक गर्ल की। जी हाँ, माधुरी दीक्षित की, जिनका आज 59वां जन्मदिन है। जी हाँ, आज वो अपना 59वां जन्मदिन मना रही हैं, यानी कि वो 59 ईयर्स की हो चुकी हैं। माधुरी दीक्षित एक बेहतरीन अदाकारा हैं। उनकी मुस्कान, जब वो मुस्कुराती हैं तो मानो गुलशन गुलजार हो जाता है। उनके डांस मूव्स इतने अच्छे होते हैं, यानी कि उन्होंने भरतनाट्यम की भी ट्रेनिंग ली है। जब वो 9 साल की थी, यानी कि 3 साल की थी जब से उन्होंने डांस सीखा, और 9 साल की जब हुई तो उन्होंने पूरी तरह से डांस सीख लिया था, जिसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। जी हाँ, सरोज खान भी कहती थी, जो कोरियोग्राफर थी, कि माधुरी को सिखाना बहुत कठिन नहीं है। माधुरी हर एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से करती है और बहुत सोच समझ के करती है। तो पद्मश्री से भी माधुरी दीक्षित को नवाजा जा चुका है 2008 में। लेकिन अगर बात करें इनकी लाइफ की, तो इनकी लाइफ बेहद ही अच्छी रही है। इनके 3 बहन भाई हैं, यानी कि इनसे 2 बड़ी बहनें हैं, एक भाई हैं। माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। 15 मई 1967 को ये मराठी परिवार में जन्मी थी, यानी कि अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी। 2 बहनों से और एक भाई से छोटी हैं माधुरी दीक्षित। 1999 में इनकी शादी हुई। उसके बाद इनके 2 बेटे भी हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। पहले ये अमेरिका में रहती थी, न्यूयॉर्क में रहती थी माधुरी अपने पति के साथ, लेकिन अब वो इंडिया में ही रहती हैं, यानी कि मुंबई में रहती हैं अपने बच्चों के साथ और अपने पति के साथ। सर्जन है इनके पति श्री राम नैने। लेकिन इतने सालों में भी माधुरी दीक्षित में कुछ बदलाव नहीं आया है। उनकी मुस्कान ऐसे ही की ऐसी बनी हुई है, और वो कहीं भी जाती हैं, किसी शोज में जाएं, वो बहुत ही अच्छे से होके जाती हैं। और उनकी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका भी ये कहना है कि माधुरी दीक्षित जब भी हमसे मिलती हैं तो बहुत अच्छे से मिलती हैं। अगर इनकी फिल्मी करियर की बात करें तो फिल्म अबोध, जो 1984 में आई थी, लेकिन इनकी पहली फिल्म वो फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद 3-4 फिल्में इनकी और आई, वो भी सब फ्लॉप हो गई थी। लेकिन उसके बाद आई तेजाब मूवी। जी हाँ, 1988 में तेजाब मूवी आई अनिल कपूर के साथ, जिसमें वो रातों रात स्टार बन गई। जिसमें वो गाना आपने सुना ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बहुत ही ज्यादा इससे मशहूर हुई। उसकी मूवी हो, साजन मूवी हो संजय दत्त के साथ, सलमान खान के साथ। सलमान खान के साथ तो इन्होंने कई मूवीज करी हैं। और हम आपके हैं कौन में इन्होंने बेहद अच्छे अभिनय किया है सलमान खान के साथ। और एक हंसी की बात तो यह है कि सलमान खान को बल्कि कम फीस मिली थी, 25 लाख रुपए ही उसमें मिले थे, लेकिन माधुरी सबसे महंगी स्टार थी उस फिल्म की। जी हाँ, 2 करोड़ 27 लाख रुपए माधुरी को उस फिल्म के लिए मिले थे। तो अगर बात करें उनके आगे की फिल्मों की, तो वो भी बेहतरीन फिल्में रही हैं उनकी। संजय दत्त के साथ उनके अफेयर की खबरें रही थी, लेकिन साजन मूवी में, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते को अ, स्वीकार नहीं किया। और कभी उसके बाद कई सालों बाद साजन के 2019 में उनकी फिल्म आई कलंक, जिसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने साथ काम किया। तो अब भी उनकी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं श्री राम नैने के साथ। उनके पति जो है, मैं जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, सर्जन है। 1999 में उनकी शादी हुई। उन्होंने कई अच्छी फिल्में दी हैं और कई मजेदार किस्से भी हैं उनके, कि वो जब भी अपने सेट पे जाती थी, यानी कि शूटिंग के लिए जाती थी, तो कभी कभार ऐसा होता था कि वो जैसे कैमरा के सामने खड़ी हैं, तो हम आपके हैं कौन का किस्सा बता देते हैं आपको। सलमान खान ने उनके डायलॉग चेंज कर दिए थे, चेंज करके कुछ और लगा दिया था, जिसमें देखा माधुरी दीक्षित ने, तो वो हंसने लगी और उन्होंने वो पढ़ दिया और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से वो पढ़ा। सलमान खान की भी हंसी छूट गई और जितने भी लोग वहां खड़े थे सभी हंसने लगे, और वो समझ गई कि सलमान खान ने जरूर कोई शरारत की है। लेकिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, वो इसी तरह पढ़ती रही। फिर डायरेक्टर ने उनके जो सारे सीन थे वो चेंज किए, फिर से वो शूटिंग पे आ गई और अच्छे से उन्होंने अपना अभिनय किया। और आप देख सकते हैं कि हम आपके हैं कौन मूवी कितनी अच्छी रही, और आज भी लोग देखना पसंद करते हैं, पूरे परिवार के साथ बैठ के उस मूवी को देखते हैं। तो कई अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ उन्होंने फिल्मों में काम किया, और उनकी मुस्कान पर सभी मर मिटते हैं।
उनके डांस मूव्स पे सब मर मिटते हैं। चाहे उनकी मूवी देख लीजिए आप, देवदास। देवदास में उन्होंने डोला रे डोला में इतना अच्छा डांस किया है। ऐश्वर्या के साथ बहुत अच्छा अभिनय किया है उन्होंने। तो जिस भी मूवी में आप उन्हें देखेंगे, चाहे दिल तो पागल है उठा के देख लो, कोई सी भी मूवी देखो, उसमें अलग अलग अभिनय, अलग अलग डांस उन्होंने किया है। तो बहुत अच्छी अभिनेत्री रही हैं माधुरी दीक्षित। हम तो यही कहेंगे कि माधुरी दीक्षित हमेशा ऐसे ही हंसती और मुस्कुराती रहें, और उनको एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं कैसे देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।